हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू म्यूजिल आईएएस। मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड चैप्टर विच इज़ फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। हमने सेकंड चैप्टर में देखा अर्लीस्ट ह्यूमंस वर द हंटर्स एंड गैदरर्स, एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रॉम बीइंग अ हंटर्स एंड गैदरर्स humans have started growing their own food. As we all know कि different plant grows in different condition and different animal prefer different environment. तो जब almost 12,000 year ago climate change start हुए तो उस टाइम पे humans के द्वारा यूज़ किए जाने वाले animals and plants भी बदलने लगे, and people have observed how seeds from the plants fell on the ground, and from those seeds now new plants are growing. So they started protecting them from birds and animals, and in this way people became the first farmers. Humans have also started attracting and taming the animals. The first animal to be tamed was the wild ancestor of dog, and other animals such as sheep, goat, cattle, and pigs who live in herds are also being started taming by the humans. And when they started taming now, they have to protect these animals also from other wild animals attack. This is how they became herders and started domesticating the animals. And for domestication, people have selected animals and plants with different characteristics from the wild ones, such as those animals and plants which are not prone to disease, those plants who have high yield and a strong stalks so that they can bear the weight of the grains. And they also selected the animals which are gentler from the wild animals. And these characteristics result in smaller teeth and horns of domesticated animals as against the wild animals. और इसी के साथ स्टार्ट होती है अ न्यू वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल when people began growing plants and they are protecting them. Because of this, they had to stay in the same place for a longer time. And at the time of harvest, they started facing a new problem where to store these grains. So they started making clay pots and storing them in woven basket by digging the pits into the ground. And they use those grains as seeds for the new crops, for food, and they also use them as a gift. ग्रेन्स को स्टोर करने के साथ साथ इन लोगों ने एनिमल्स को स्टोर करना भी स्टार्ट कर दिया, एज दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट, एंड दे कैन यूज दीज एनिमल्स वेन एवर रिक्वायर्ड. फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के एविडेंस हमें ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट मिलते हैं, एंड मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग्स हैं इस टाइम की रिमेन्स ऑफ बर्नड ग्रेन्स. अब ये बर्नड ग्रेन्स एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं और ऑन पर्पस भी हो सकते हैं. एंड द आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल हु यूज टू रिसाइड विद दीज पीपल विच वर टेम्ड बाय दीज ह्यूमन्स. अब जानते हैं कि हमें क्या चीज़ कहाँ मिली. देखिए, आपको ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस वो कहाँ थी और वहाँ क्या मिला बस यही याद करेंगे. एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स आर मेहरगढ़ विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एंड हमें यहाँ पे क्या मिला, वीट, बार्ले, शीप, गोट एंड कैटल्स. कोल्डिवा विच इज़ इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमें राइस मिला एंड फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स मिली. महागरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. अब देखिए, महागरा और मेहरगढ़ को कंफ्यूज मत कीजिएगा, यू कैन कंफ्यूज इन स्पेलिंग्स, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम. और यहाँ पे हमें मिला राइस एंड कैटल्स, और कैटल्स के हूफ मार्क्स मिले ऑन अ क्ले सरफेस. फोर्थ प्लेस इज़ योर गुफक्राल विच इज़ इन प्रेजेंट डे कश्मीर, यहाँ पे हमें वीट एंड लेंटिल्स मिले. बुर्जहोम विच इज़ ऑल्सो इन प्रेजेंट डे कश्मीर, यहाँ पर हमें वीट, लेंटिल्स, डॉग, कैटल्स, शीप, गोट, बुफेलो, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है.
बस आपको इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, महागरा में हूफ मार्क मिला था एंड कोल्डिवा में फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स मिली थी। ऐसे ही चिरान है विच इज़ इन प्रेजेंट डे बिहार, हल्लूर विच इज़ इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड पय्यमपल्ली विच इज़ ऑल्सो इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। और ये कुछ साइट हैं जहाँ पे बोन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। एज वी हैव सीन पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस, बट इन वॉट टाइप ऑफ होम्स दे लिव। और उसका एक एग्जाम्पल हमें बुर्ज होम में मिलता है विच इज़ इन प्रेजेंट डे कश्मीर। यहाँ पे हमें पिट हाउसेज मिले हैं विच वर डग इन टू द ग्राउंड एंड द स्टेप्स वर लीडिंग इन टू दैम। आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ पे कुकिंग हर्ट्स भी मिली हैं। कुकिंग हर्ट्स क्या होती हैं? जो चूल्हा आप घरों में देखते थे गांव वगैरह में। एंड दीज आर बिल्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। इससे हमें क्या पता पड़ता है, लोग घर के अंदर भी खाना बनाते थे और घर के बाहर भी। घर के अंदर सर्दियों के सीज़न में एंड आउटसाइड इन द समर सीजन। बाय दिस टाइम टूल्स हैव ऑल्सो चेंज्ड। नाउ द टूल्स आर पॉलिश्ड टू गिव देम अ फाइन कटिंग एज। और ऐसा नहीं है कि पैलियोलिथिक टूल्स बिल्कुल ही बंद हो गए थे। पैलियोलिथिक टूल्स आर ऑल्सो कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं एंड दे हैव अ शार्प कटिंग एजेस। We have seen the earlier peoples have also used the earthen pots for storing grains and cooking foods. But now the earthen pots are sometimes decorated. Now the people have started weaving clothes using different kind of materials, for example cotton, because during this time they have also started growing the cotton crop. अब हम जानते हैं what are the characteristics of tribes. Tribes are a group of people who live in a small settlements or villages with mostly 2 to 3 generation living together. Occupation क्या होता है उनका? Hunting, gathering, farming, herding, fishing। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं मोस्टली ये लोग। चिल्ड्रंस मोस्टली प्लांट्स का ध्यान रखते थे, बर्ड्स और एनिमल्स से। मैन लार्ज हर्स को पेस्चर की तरफ ले जाते थे एंड चिल्ड्रंस लुक आफ्टर द स्मॉल फ्लॉक्स। क्लीनिंग एंड मिल्किंग ये दोनों ही मैन एंड वुमेन का काम था। ऑन स्पेशल ओकेजन दे यूज टू सिंग, डांस एंड डेकोरेट देयर हाउसेज लाइक वी डू ऑन फेस्टिवल्स एंड ड्यूरिंग मैरिजेज। समटाइम्स मेंस आर रिगार्डेड एज लीडर्स, और वो किसी भी उम्र के हो सकते थे। दे कैन बी यंग, ब्रेव वॉरियर्स, प्रीस्ट, ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड। ओल्ड वुमेन आर नोन फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। लैंड, फॉरेस्ट, वाटर पूरे ट्राइब्स की ही वेल्थ होती थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं। एंड देयर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। वी हैव सीन द मेहरगढ़ नियर द ईरान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर समवॉट हेयर। देखिए ये प्लेस एंड यहाँ पे हुई जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। और ये सब जब हमारा एंशियंट हिस्ट्री पे कोर्स आएगा उसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब जानते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ वॉज अ फर्टाइल प्लेन एरिया, और हमें यहाँ अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं ह्यूमंस के द्वारा वीट एंड बार्ले ग्रो करने के। एंड फर्स्ट टाइम शीप एंड गोट रियरिंग भी यहीं पे हुई थी। दिस प्लेस इज़ नियर द बोलन पास एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट टू ईरान। मेहरगढ़ में मोस्टली रेक्टेंगुलर हाउसेज होते थे विच वर डिवाइडेड इंटू 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। एज यू कैन सी हेयर दीज आर डिवाइडेड इंटू 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। एंड इनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते थे। सेवरल बरियल साइट्स वर फाउंड नियर द सिटी एंड देयर इज वन बरियल वेयर अ डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ल्ड मतलब मरने के बाद वो लोग जहाँ पे जाते थे वहाँ पे यूज़ करने के लिए गोट्स को भी इनके साथ बरी कर देते थे। एविडेंसेस ऑफ मैनी काइंड ऑफ एनिमल बोन्स आर ऑल्सो फाउंड इन मेहरगढ़। दीज फाइंडिंग्स वर डिवाइडेड इंटू लेवल्स एंड लेयर्स, वेयर द लेयर 4 वॉज अ फ्लैट लैंड वेयर पीपल फर्स्ट गेट सेटल्ड एंड स्टार्टेड लिविंग। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम the remnants of old animals must have deposited and surface have gradually raised
and the people have discarded waste material. They must have stayed and rebuilt their houses at the same place, and this became the layer 3. And in later levels we have seen the formation of layer 2. After this came the layer 1, which is the latest one, where the cattle's bones are most common, and over them humans have started building their settlements, like we have seen the villages and towns in today's time. The next place to talk about is Daujili Heading, which is a hilly place near Brahmaputra Valley, and it is a close to a route which is leading to China and Myanmar. हमें यहाँ पे स्टोन टूल्स, मोटार्स, पेस्टल्स के एविडेंस भी मिलते हैं. पेस्टल्स क्या होते हैं? जो आपने आज की डेट में देखा होगा, मूसल जो होती है जिसमें हम ग्रेन्स वगैरह को पीसते हैं. इससे हमें पता पड़ता है पीपल्स वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट. आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ जेडाइट स्टोन भी मिला है जो चाइना से लाया जाता था, और हमें यहाँ पर टूल्स भी मिले हैं विच आर मेड ऑफ फॉसिल वुड. ये एक एंशंट तरीका है वुड प्रिपेयर करने का, जिसमें हम वुड को हार्डन कर करके वी कन्वर्ट दैम लाइक अ स्टोन. आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, एंड जानेंगे वहाँ की और इम्पोर्टेंट सिटीज़. आज के लिए बस इतना ही. हम आगे अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे और जानते रहेंगे हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. थैंक यू फॉर चूजिंग म्यूजिल IAS. हैव अ ग्रेट डे.